so fun when it's your precious sister getting slapped around. एक लड़की अपनी बहन के साथ बहुत ही उम्मीद लेके उनके आंटी के घर रहने के लिए आती है, बट उनकी आंटी अपने बेटों के सामने उसी लड़की को नंगा कर देती है। बट कैसे, जानने के लिए आप इस मूवी को देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अल हयात वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2007 की ये मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर को एक्सप्लेन किया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें डेविड मॉरर को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में एक दिन एक एक्सीडेंट देखता है और फिर वो जाके उस बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश करता है, उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। उसी शाम हम डेविड मॉरर को देखते हैं जो अपने आप में एक मोनोलॉग बोल रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, बट उस लड़की जितना नहीं जिसको मैं बचपन से प्यार करता था। और तभी स्टोरी जाती है पास्ट में। तो कहानी शुरू होती है डेविड के बचपन में, जहाँ पे वो एक दिन नदी किनारे मछली पकड़ रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, बहुत ही स्वीट। इस लड़की का नाम होता है मैग। वो उसको बोलती है कि मैं मैग हूँ, मैं अपनी बहन के साथ अपनी आंटी रूथ के यहाँ रहने के लिए आई हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो डेविड बोला कि मैं तो मछली पकड़ रहा हूँ, तुम भी ट्राई करना चाहोगी? फिर वो मैग को मछली पकड़ना सिखा देता है और मैग भी सीख लेती है। मैग उसको बोलती है कि ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि डेविड उसके कज़न के साथ खेल रहा है। वो पूछता है कि ये मैग तुम्हारे साथ क्यों रहती है? वो बोल रहा है कि मैग और उसकी बहन सूजन हमारे साथ रहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी बहन भी एक्सीडेंट होने के बाद ठीक ठाक चल नहीं सकती, इसलिए वो लोग हमारे घर में ही रहने के लिए आए हैं। शाम में एक मेला होता है जहाँ पे डेविड फिर से मैग से मिलता है। मैग बोलता है कि आंटी रूथ मुझसे ठीक ठाक बिहेव नहीं करती, वो हमेशा मुझसे अजीब तरीके से बिहेव करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डेविड गया है चैंडलर्स के घर। चैंडलर्स यानी रूथ चैंडलर्स और उसके 3-4 बेटे, ये लोग डेविड के पड़ोसी होते हैं और डेविड हमेशा यहाँ पे आया जाया करता है। अब ये फैमिली थोड़ी सी पिक्यूलियर है क्योंकि रूथ चैंडलर जो कि मैग की आंटी होती है, वो अपने बेटों को एकदम बिगाड़ के रखी है। उसके बेटों को जो सारे अंडर एज होते हैं उनको बियर पिलाना, हमेशा गंदी गंदी बातें करना, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, मानो ये घर नहीं कोई क्लब हो। और यहाँ पे मैग और उसकी सिस्टर रहने के लिए आई है। अब यहाँ पे रूथ उनको बोलती है कि सुना है गांव में एक मेला आया है। वो लोग बोलते हैं हाँ बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे मेरी गो राउंड भी आया है, सब मस्त है। अब रूथ बोलती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में ऐसा मेला लगता था जहाँ पे लड़कियाँ छोटी छोटी ड्रेस पहन के नाचा करती थी और उनका काम होता था लोगों को सेड्यूस करना। फिर वो अपने बेटों के सामने खुद ही अपना ड्रेस उठा लेती है जो कि बहुत वल्गर लगता है। अब वो अपने बेटों को लेके मेला जाती है और वो मैग को बोलती है कि मैग तुम घर का ध्यान रखना, हम लोग आते हैं। उसी रात हम सारे लड़के साथ में डेविड को देखते हैं। ये लोग लड़कियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लड़कियों का बॉडी ऐसा होता है, ब्ला ब्ला ऐसा। फिर वहाँ पे रैल्फी बोलता है कि चलो हम लोग मैग को ड्रेस चेंज करते हुए देखते हैं। डेविड इसके खिलाफ था, फिर भी वो उनके साथ चल दिए। अब ये लोग पेड़ के ऊपर उठ के मैग को ड्रेस चेंज करते हुए देख ही रहे हैं, तभी मैग अपना लाइट ऑफ कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूथ अपने बेटों को साथ में डेविड को भी पेड़ से कैसे सिल्क वॉर्म्स को हटाया जाता है वो सिखा रही है कि ऐसे ही लकड़ी के सामने आग लगाने का और फिर ऐसे जला देने का, ये उसको सिखा रही है। तभी मैग बोलती है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे डर लगता है। रूथ बहुत ही चिढ़ जाती है ये सुन के और वो बोलती है ठीक है, तुम अपने बहन के साथ जाके कपड़े धो लो। एक दिन बाद हम देखते हैं कि डेविड एक कार्ट से बर्गर खा रहा है। तभी भागते भागते वहाँ पे मैग आ जाती है और आके बोलती है कि मुझे भी एक बर्गर खिलाओ ना। डेविड बोलता है कि ठीक है, मेरा ऑर्डर डबल कर दीजिए। फिर वो उसको एक बर्गर दे देता है और मैग बोलती है कि मैंने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है। डेविड बोलता है क्यों? वो बोल रही है कि आंटी ये मानती है कि शायद मैं मोटी हो रही हूँ, इसलिए मुझे वो ज्यादा खाना नहीं देती। मैग ये भी बोलती है कि मुझे पेंटिंग का शौक है, बट यहाँ पे आने के बाद मैं तो वो भी करना भूल गई। डेविड बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए ना एक पेंटिंग बना देना। मैग बोलती है ठीक है। नेक्स्ट डे एक पेंटिंग बना के मैग डेविड के घर जाती है और उसको वो पेंटिंग दे देती है। उसकी माँ बोलती है कि हमारे घर आए हो, थोड़ा बैठ के जाओ, बट मैग वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डेविड क्या करता है, वो पेंटिंग आके वो रूथ को दे
दे देता है और बोलता है कि ये पेंटिंग मैग ने आपके लिए बनाई है। ये इस पूरे मूवी का सबसे इलॉजिकल सीन लगा मुझे कि उसने ये पेंटिंग आखिर आके रूथ को क्यों दे दी। रूथ वो पेंटिंग खोल के देखती है कि ये नदी किनारे एक लड़के की तस्वीर है। वो समझ जाती है कि ये तस्वीर उसके लिए नहीं है, एक्चुअली डेविड के लिए ही है। वो मैग को बोलती है कि तुमने ये पेंटिंग डेविड के लिए बनाई है कि नहीं। वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलती है कि जो लड़की एक लड़के को पहले ही मुलाकात में पेंटिंग दे सकती है, वो तो उसको अपना इज्जत भी दे सकती है ना, सब कुछ दे सकती है। ये बोल के उसने अपने बेटों के सामने उसको होर यानी कि एक वैश्या भी बुला दिया कि ये एक वैश्या लड़की है जो कि सब लड़कों को सब कुछ देती फिरती है, और ऐसी वैश्या टाइप की लड़कियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। शाम में डेविड अपने खिड़की में से चैंडलर्स के खिड़की में झांक के देखता है कि आंटी रूथ मैग और उसकी बहन सूजन को बहुत ही भला बुरा सुना रही है। नेक्स्ट डे डेविड जब चैंडलर्स के घर जाता है तो देखता है कि चारों भाई मिलके मैग को गुदगुदी कर रहे हैं। तभी बड़ा बेटा रैल्फी मैग के चेस्ट दबा देता है और मैग उसको धक्का दे देती है और उसको एक थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि ये एक बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज था कजन्स के बीच। रूथ को जब ये बात पता चलता है तो वो ऊपर आती है और आके सूजन को बोलती है, सूजन यानी मैग की बहन, उसको बोलती है कि तुमने देखा ना तुम्हारी बड़ी बहन ने रैल्फी को धक्का मारा और थप्पड़ मारा। सूजन बोलती है कि हाँ मैंने देखा, बट गलती रैल्फी की ही थी, उसने ही मैग के चेस्ट को दबा दिया था। बट रूथ सूजन को उल्टा लेटा देती है, उसकी फ्रॉक ऊपर करके उसकी पैंटी नीचे करके उसको वहीं पे सबके सामने मारने लग जाती है। ये देख के मैग वहां पे भाग के आती है और सूजन को बचा लेती है। रूथ बोलती है कि ये एक इनअप्रोप्रिएट चीज था जो तुमने रैल्फी के साथ किया, और सूजन ने इसका प्रोटेस्ट ना करके और भी बड़ी गलती की। अब से अगर कभी भी तुमने मेरे बेटों के ऊपर हाथ उठाया तो इसकी सजा मैं तुम्हारी बहन को दूंगी, समझे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे बच्चे और लड़कियां पार्क में खेल रहे हैं। तभी मैग एक ऑफिसर को जाके अपने प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में सब कुछ बताती है और एक फॉर्मल कंप्लेन कर देती है। रैल्फी घर आके ये बात अपनी माँ को बता देता है। सबसे बड़ा बेटा विली उठता है और मैग को जोर से एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में कंप्लेन करने की। रूथ बोलती है कि विली बैठ जाओ। फिर रूथ मैग को बोलती है कि यहाँ पे कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, ठीक है, तुम किसी को भी कंप्लेन करो, कुछ भी करो, बट तुमने ये जो नीच वैश्या जैसी हरकत की है पुलिस को बताने की, इसके लिए आज रात तुमको सजा मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने घर में डिनर कर रहा है। तभी वो ये सोचता है कि आज रात में क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपने पापा को बोलता है कि क्या आज रात में चैंडलर्स के घर सो सकता हूँ। उसके पापा बोलते हैं ठीक है सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को जब डेविड उनके घर जाता है तो जाके देखता है कि सारे बेटे और रूथ ने मैग को नीचे बेसमेंट में रस्सियों से बांध के रखा है और उसके पैरों के नीचे 3-4 बुक्स रखे हैं। रूथ बोलती है कि तुम जैसी नीच वैश्या के लिए यही सजा ठीक है। तुम कन्फेस करो कि आज तक तुम कितने लड़कों के साथ सोई हो, कितने लड़कों को तुमने अपना बॉडी छूने के लिए दिया है, कितने लड़कों के साथ तुमने मस्ती किया है, चलो तुम बोलो। मैं कुछ नहीं बताती तो विली क्या करता है, उसके पैरों के नीचे का बुक्स एक के बाद एक हटाने लग जाता है। मैग को बहुत ही दर्द होता है। फिर रूथ बोलती है कि यह वैश्या ऐसे नहीं मानेगी, एक काम करो विली, तुम ना इसको नंगा करो। फिर वो उस लड़की को, ओ माय गॉड, अपने कजन्स के सामने ही उस लड़की को पूरा नंगा कर देती है और वो सारे बच्चे लिटरली देखते हैं मैग को वहां पे नंगा खड़े हुए। फिर विली बोलता है कि बोलो ना तुम कितनी बड़ी होर हो, कितने लड़कों के साथ किया है तुमने, बोलो ना। मैग चिल्ला के बोलती है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। रूथ बोलती है कि ये कन्फेशन गेम है, तुम कन्फेस करो, हम तुमको छोड़ देंगे। अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो हम तुम्हारी जगह तुम्हारी छोटी बहन को बांध देंगे। मैग चिल्ला के बोलती है कि कन्फेस करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैंने किया ही नहीं कुछ, तो मैं क्या बोलूं। विली बोलता है कि ठीक है चलो हम इसको छूते हैं, बट रूथ मना करती है कि मेरे कोई भी बेटा इस जैसी नीच होर एक लड़की को नहीं छुएगा।
फिर ये लोग ऊपर चले जाते हैं। बॉयज के कमरे में आधी रात में यही बात चल रही होती है कि क्यों ना हम अभी नीचे जाएं और मैग के साथ वो सब कुछ करें। डेविड बोलता है कि नहीं नहीं, आंटी रूथ ने हमें ये सब करने को मना किया है। वो लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो सब लोग सो रहे हैं ना, हम जाएंगे और एक के बाद एक हम सब मैग के साथ वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये सब लोग नीचे आते हैं और आके मैग, जो कि कल शाम से कुछ भी नहीं खाया पिया कुछ भी नहीं, वो लोग मैग को बोलते हैं कि हम तुम्हें पानी देंगे अगर तुम हमको छूने दोगी। मैग मान जाती है, बट पानी पीने के बाद मैग बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो मैं बहुत ही जोर से चिल्ला दूंगी। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अभी यहाँ पे डेविड क्या करता है, वो उस रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देता है क्योंकि मैग का पैर भी टच नहीं कर रहा था ठीक ठाक और उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूथ मैग को कुछ खिलाने का ट्राई करती है, बट मैग इतनी कमजोर हो गई है और उसका मुंह इतना ड्राई हो चुका है कि वो एक ब्रेड भी नहीं खा पाती है। रूथ बोलती है कि थोड़ा तो ब्रेड खा लो। वो बोलती है कि तुम रख दो, मैं जब खा पाऊंगी तब खा लूंगी। और रूथ क्या करती है, खुद ही चाय का प्याला फेंक के तोड़ देती है और वो मैग को बोलती है कि तुमने मेरा चाय का प्याला तोड़ दिया, तुमको क्या लगता है चाय फ्री में आता है। फिर वो सूजन को बुलाती है और सूजन को इसकी सजा देती है। वो उसको फिर से लेटाती है, उसके पैंट उतरवाती है और उसको फिर से पीटने लगती है और बोलती है कि मैंने तुमको बोला था ना वैश्या कहीं की, कि तुमने अगर कभी भी ऐसी कोई गलती की तो उसकी सजा तुम्हारी छोटी बहन को मिलेगी। नेक्स्ट डे डेविड अपने पिता के पास जाता है हाथ बटाने के लिए और जाके पूछता है कि पापा, क्या हमको किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, हमको ये कभी नहीं करना चाहिए, बट अगर दिमाग फिर गया तो शायद मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा भी सकता हूँ। डेविड आता है चैंडलर्स के घर और आके वो सूजन से बात करता है और बोलता है कि मैग की इस हालत के लिए शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। सूजन बोलती है कि नहीं, तुम जिम्मेदार तो नहीं हो, बट आई विश तुम ये सब कुछ रोक दो। अब मैग के ऊपर ये अत्याचार चलता रहता है। वो लोग उसको बांध के रखते हैं, उसको ना बराबर खाना देते हैं और पड़ोसियों के बच्चों को भी बुला के रूथ वहाँ पे शॉर्ट ऑफ एक सर्कस चलाती है, जहाँ पे वो सारे लड़के पार्ट बाय पार्ट मैग के शरीर को छूते हैं और मजे लेते हैं। अब इसी सुबह डेविड भी यहाँ पे आया हुआ है। रूथ उसको देख के बोलती है कि अरे डेविड, तुम आ गए, बियर पियोगे बियर। ये सारे बच्चों को ना यहाँ पे वो बियर पिलाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि रैल्फी एक चाकू लेके मैग के पेट पे चला रहा है। रूथ ये सब कुछ देख रही है, तभी उसको एक निशान लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। रूथ बोलती है कि ओफो, मैंने मना किया था ना कि खून नहीं निकलना चाहिए, अब देखो वो जगह इन्फेक्टेड हो जाएगा। रूथ सिगरेट पी रही थी, वो जाके वो सिगरेट जला देती है उसी घाव के ऊपर ताकि इन्फेक्शन ना हो और मैग जोर से चिल्ला देती है। तभी वहाँ पे टिंग टोंग बेल बजता है तो रूथ अपने बेटों को बोलता है कि ऊपर जाके देखो तो कौन है। डेविड बोलता है कि तुमको अपने बेटों को नहीं भेजना चाहिए आंटी रूथ, अगर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर हुआ तो वो लोग क्या जवाब देंगे। रूथ बोलती है कि तुमने सही कहा। फिर रूथ बोलती है कि ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ देखने के लिए कौन आया है, तुम मैग का यहाँ पे ध्यान रखो और अगर एक भी चिल्लाने की आवाज मुझे आई तो मैं तुम दोनों बहन के लौड़ों को यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। फिर यही बोल के रूथ ऊपर जाती है। ऊपर देखती है कि एक ऑफिसर आया हुआ है जिसका नाम होता है ऑफिसर जेनिंग्स। ऑफिसर बोलता है गुड मॉर्निंग मैम। रूथ बोलती है कि ओ कम ऑन, आप मुझे रूथ बुला सकती हैं। वो बोलता है कि यहाँ पे 2 लड़कियां रहने के लिए आई हैं, मैंने सोचा कि एक रूटीन चेकअप कर लूं कि दोनों लड़कियां कैसी है। वो बोलती है कि ऑफ कोर्स, पहले आप अंदर तो आइए, क्या आप नींबू का शरबत पियेंगे। वो बोलता है कि नहीं रहने दीजिए, लड़कियां कहाँ हैं। वो बोलती है कि लड़कियां तो मेले में गई हैं, आपको पता नहीं टाउन में मेला लगा है। वो बोलता है कि हाँ सही कहा। फिर थोड़ा छानबीन करने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम आते हैं। डेविड मैग के कान में बोलता है कि देखो तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं काम करूंगा, मैं पीछे का दरवाजा खुला रखूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना, ठीक है। फिर वो लड़के आ जाते हैं और आके डेविड को बोलता है कि डेविड, तुमको कैसे पता था कि ऊपर ऑफिसर आया हुआ है।
डेविड बोलता है कि मैंने बस गेस किया था। डेविड अपने घर से एक चाकू लेके आता है और कुछ पैसे, और वो ये मैक को दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाना और ये पैसे ले लेना और कहीं पे छुप जाना। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सूजन का ध्यान रखूंगा और उसको इस घर से निकाल लूंगा। मैक बोलती है कि पैसे यहाँ पे मत रखो, पैसे किसी बड़े पत्थर के नीचे छोड़ दो जहाँ पे हम लोग खेला करते हैं, मैं वहीं से पैसे ले लूंगी। डेविड बोलता है ठीक है। अगले दिन सुबह वो उस बड़े पत्थर के नीचे देखता है कि वो पैसे वहीं पे पड़े हैं, मतलब मैग नहीं भाग पाई है। वो भाग के जाता है चैंडलर्स के घर और जाके बेसमेंट में जाके वो जो सीन देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि रूथ वहां पे बैठी है, पड़ोस के सारे बच्चे वहां पे खड़े हैं और वो लोग एक शो देख रहे हैं। वो शो क्या है कि उनका बड़ा बेटा विली मैग को पीछे से ठोक रहा है, मतलब उसके साथ वो कर रहा है। रूथ बोल रही है कि कल रात इस रंडी ने भागने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी स्लट, ऐसी वैश्या जैसी लड़की जो कि इतना घिनौना काम कर सकती है, उसको तो कोई सजा मिलनी ही चाहिए। और ये सब लोग लड़के बोलते हैं कि मुझे ना इसको मतलब ठुकाई हो रही है, ये देखने में हम लोग को मजा नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप उसको ना काट दे। रूथ बोलती है कि एकदम सही कहा। रूथ काट के उसके पेट में एक परमानेंट आई फक ऐसा निशान बना देती है। फिर रैल्फी उठता है और बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं करूंगा मैक के साथ। रूथ बोलती है कि नहीं, अभी अभी तुम्हारे बड़े भाई ने उसके अंदर किया है ना, अब तुम करोगे, इतने गंदे हो तुम, नहीं, किसी और को करना चाहिए। डेविड जाओ तुम करो उसके साथ। डेविड मना कर देता है। फिर वो बोलती है कि क्यों नहीं, तुम करो ना उसके साथ। डेविड फिर से मना कर देता है। वो बोलती है कि कल रात किसी ने तो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ा है ताकि ये वैश्या भाग सके, मैं सोच रही हूँ कि वो कौन है। सब लोग चुप। मैग जो है वो पूरी अधमरी हो रखी है क्योंकि उन्होंने उसको बहुत पीटा था और घायल भी कर दिया था। बट रूथ यहाँ पे नहीं रुकती। वो बोलती है कि बट ये रंडी अभी भी लोगों को आकर्षित कर सकती है, जरा देखो उसकी बॉडी, एकदम कामसिन हसीना जैसी बॉडी है, ये अभी भी लड़कों को तो आकर्षित कर ही देगी, क्या करना चाहिए। रूथ एक बर्नर लेके आती है और उसका प्राइवेट पार्ट, नीचे का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है और मैग इतनी जोर से चीखती है कि ओह माय गॉड, क्या बताऊं। डेविड उसको बचाने की कोशिश करता है बट ये सीन देख के वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैग वहां पे अधमरी पड़ी है और वहां पे सूजन बैठी हुई है। सूजन बोलती है कि ये सारी मेरी ही गलती थी क्योंकि कल रात मैग भागने में सक्सेसफुल हो गई थी, बट वो फिर से मेरे लिए वापस आई थी और जब वो खिड़की में से कूद रही थी तभी रैल्फी ने उसको देख लिया और फिर वो पकड़ी गई। मैग को पता था कि अगर वो भाग गई तो वो सारा टॉर्चर मेरे ऊपर करेंगी, इसीलिए वो मेरे लिए वापस आई और इसीलिए आज उसकी हालत ऐसी है। डेविड मैग के पास आता है और आके बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। मैग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। डेविड उठता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को बचा के रहूंगा। फिर वो क्या करता है, एक कटोरी में रुई पड़ी थी उस पे वो आग लगा देता है और उसको दरवाजे की तरफ रख देता है ताकि पूरा घर धुआं धुआं हो जाए। और जब रूथ नीचे आती है तो वो एक स्टिक लेके उसके सर पे वार करके उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। तभी पीछे से विली आ जाता है और उन दोनों के बीच थोड़ी मारामारी हो जाती है। तभी सारा धुआं देख के वहां पे फाइनली पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। आके वो डेविड और विली को छुड़ा देता है। डेविड जाके सो जाता है मैग के पास और उसको बोलता है कि मैग देखो पुलिस आ गई, अब हम लोग यहाँ से बच सकते हैं। मैग बोलती है कि क्या तुम मेरा और मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखोगे। डेविड प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और मैग वहीं पे अपना दम तोड़ देती है और डेविड रोने लग जाता है। एक्चुअली मैग तो कब का मर चुकी थी बट अपनी बहन को जिंदा रखना उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। जब उसने ये देख लिया कि अब पुलिस आ चुकी है, डेविड यहाँ पे है और उसकी बहन बच जाएगी, तब उसकी आत्मा ने भी उसका
शरीर छोड़ दिया। और ऐसे ही एक प्यारी सी लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी अनफॉर्चुनेट होके वहीं पे मर जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डेविड जो कि अब बड़ा हो चुका है वो उसी नदी के किनारे आके बैठता है और उसको मैग की परछाई दिखती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये मूवी पता है एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलो भाई, और नेक्स्ट वीडियो कौन से मूवी के ऊपर चाहिए, किस एक्सप्लेनेशन के ऊपर, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं।